बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद वसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला चना की रेसिपी है, यानी भुने हुए चने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही ईजीली बन जाते हैं घर के मसालों में ही। बहुत आप इसको सैर और इफ्तार दोनों में ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मसाला चना बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली है 300 ग्राम चने। इनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी और इनको इस तरह मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 टेबल स्पून क्रश की हुई हमारे पास अदरक है। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उनको मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है। ये मेरे पास देसी लहसुन है, बारीक वाला, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ साथ ही आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो उसके प्रेशर कुकर में ऐड कर दूँगी मैं अपने चने, जो मैंने भिगो के रखे हुए थे 3 से 4 घंटे के लिए। भिगोने से ये होता है कि ये अच्छे से कुक हो जाते हैं जल्दी, और देर नहीं लगती, बिल्कुल ही जल्दी से ये जो है वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज, और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी अपने टमाटर, जो मैंने इस तरह काट के रखे हुए थे स्लाइसिस में। उसके बाद ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून इसमें अदरक, क्रश की हुई अदरक। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने ड्राई स्पाइसेस, घर के मसाले। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, घर के मसालों में रेडी हो जाती है। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी में। तो पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि हमारे चने और जो मसाला है इसमें जो बिल्कुल थोड़ा सा पानी इनके ऊपर हो, इतना हम ऐड करेंगे। ये भी एक टिप है, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और जल्दी से हमारा जो चना है वो रेडी हो जाए। तो अब हमने इसको 10 मिनट के लिए लगवा देनी है सीटी। तो 10 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं और चने जो हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाना है, साथ साथ इसकी भुनाई करते जाना है। तो अब मैंने इसमें ऐड की हैं 2 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने इस तरह काट के वो ऐड कर दी हैं इसमें। अच्छे से मैं इनको भूनती जाऊंगी। इस पॉइंट पर खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी तो सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अच्छे से इसको मिक्स करती जाऊंगी और भूनती जाऊंगी, और जो पानी रह गया वो भी ड्राई हो जाएगा। और अब मैंने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करूँगी मैं गरम मसाला पाउडर। और स्पाइसेस जो हैं बस में इतने ही जाएंगे, इससे ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं होंगे। और अब मैं अच्छे से इनको ही भुनाई कर लूँगी कोई 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो चना मसाला है अच्छे से रेडी हो जाए। मसाला जो खड़े खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं वो एक जान हो जाए। तो 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा पानी है वो ड्राई हो चुका है और मसाला भी जो है वो आपस में मिक्स हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। तो पानी और साइडों पे जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो चना मसाला है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं कटी हुई अदरक। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है कटी हुई अदरक का, आप इसको ज़रूर ऐड करें। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो उसके बाद इसको सर्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये रही फाइनल लुक हमारे चना मसाला की। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होते हैं। आप सहर और इफ्तार दोनों में इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सकेगी टाइम पर। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।